नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल प्रदेश में अब तक 35 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदी हो चुकी है। भाजपा सरकार माफिया मुक्त सरकार। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि हमारी प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कोरोना संकट से निपटने के लिए बेहतरीन ढंग से काम कर रही है। खबर समय जगत से विशेष बातचीत में कमल पटेल ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं। कोरोना संकट में भी किसान हमारी प्राथमिकता में हैं। प्रदेश में अभी तक 35 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। हमारी प्रदेश सरकार किसानों की पूरी उपज खरीदेगी। कमल पटेल ने कहा कि हमारी प्रदेश सरकार माफिया मुक्त मध्य प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में माफिया राज को बढ़ावा दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। जी नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे साथ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत स्वागत है कमल जी आपका। आपका भी स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। कमल जी, अभी जैसे कि अपन देख रहे हैं कोरोना लॉकडाउन के चलते सबसे ज्यादा प्राथमिकता कृषि विभाग की किन चीजों पर रहेगी? माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं हम, और व्यवस्था परिवर्तन से आम नागरिकों के जीवन में आमूल परिवर्तन। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको निर्देश दिए हैं कि किसानों के साथ या आम नागरिक के साथ किसी प्रकार का कोई कठिनाई ना हो। ये सरकार जो है जनता और किसानों के लिए है, आम नागरिकों के लिए है, और इसलिए कृषि विभाग देखिए लॉकडाउन में ईश्वर की कृपा है, प्रकृति की कृपा है कि लॉकडाउन में सारे उद्योग धंधे बंद हैं। बड़े से बड़े उद्योग से लेकर छोटे से छोटे पान चाय की दुकान तक बंद रही। एक भी उद्योग व्यवसाय व्यापार से बंद होने से किसी को रोजगार नहीं मिला, लेकिन ईश्वर और प्रकृति की कृपा से गांव पे और किसानों पर इसका असर नहीं हुआ कोरोना का। जी, इसमें लॉकडाउन का असर हुआ क्योंकि गाँव में सुनिए गाँव में खेती चालू रखी हमने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के गेहूं की कटाई, चने की कटाई के लिए हार्वेस्टर को छूट दी गई। पंजाब से यहाँ तक हार्वेस्टर आए। उसके बाद कटाई हो गई। कटाई के बाद उनकी अब गेहूं की फसल बम्पर स्टॉक हुआ। इस बार प्रकृति ने बहुत कृपा की है, और इसलिए गेहूं और चना बम्पर है, सरसों भी बम्पर है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम किसानों का उत्पाद जितना हुआ पूरा खरीदेंगे। किसानों के साथ लूट नहीं होने देंगे, कहीं भी कोई अन्याय नहीं होने देंगे, कोई पक्षपात नहीं होने देंगे। और इसलिए मेरा कृषि विभाग जो मुझे उन्होंने दिया, किसान कल्याण और कृषि विकास, तो किसान का कल्याण हमारी पहली प्राथमिकता है, उसके बाद कृषि का विकास करना। किसानों के जी मंत्री जी, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, इसी से जुड़ी हुई एक चीज और ले रहा हूँ मैं साथ में, ताकि आप उसको साथ साथ बताते चलें। पिछली सरकार जो रही 15 महीने की कांग्रेस में कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली, उसमें जो किसानों की कर्ज माफी को लेके काम हुए, उसमें से कितनी पेंडेंसी आपके पास विरासत में आई है? अभी नहीं, हम उसको दिखवा रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारी प्राथमिकता कोरोना है। कोरोना से हम नियंत्रित किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। उसके बाद किसानों का फसल कटाई के बाद में उसकी खरीदी, और हमने सुनिए किसान क्षेत्र ऐसा है जिसका असर नहीं हुआ कोरोना का, और किसान ने गेहूं, धान और चना, सब्जियां, दूध पैदा करके लोगों को भोजन दोनों टाइम की व्यवस्था कराई है। अगर जिस प्रकार शहरों में उद्योग धंधे व्यापार बंद हो गए, अगर कहीं खेती बंद हो जाती तो दोनों टाइम का भोजन कैसे करते, लोगों का जीवन मुश्किल हो जाता है। इसलिए अन्नदाता है वो हमको जीवन देने वाले हैं। दोनों टाइम भोजन, दूध और सब व्यवस्था सब्जियों की कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले मैं अन्नदाता के चरणों में प्रणाम करता हूँ, अभी मध्य प्रदेश में अभिनंदन करता हूँ। जी, अभी मध्य प्रदेश में कितना गेहूं सरकार खरीद चुकी होगी? अभी मध्य प्रदेश में 1.25 करोड़ से अधिक किसान हैं। 100 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य हमने रखा है। अभी तक 15 अप्रैल से लेकर 2 मई तक 35 लाख मैट्रिक टन गेहूं हमने खरीद लिया है। जी, अब अनुमान और 100 लाख मैट्रिक टन, 65 लाख मैट्रिक टन और खरीदना है। इसके अलावा चना और सरसों, मसूर ये भी हम खरीद रहे हैं। ये कृषि जो वो गेहूं खरीदती है सहकारिता और फूड विभाग का काम है। सहकारिता विभाग उसकी एजेंसी है, फूड विभाग खरीदता है। चना कृषि विभाग नोडल एजेंसी नाफेड के खरीदती है, और केंद्र सरकार उसका पैसा देती है पूरा समर्थन मूल्य। 1925 रुपए गेहूं का है, 4875 रुपए चने का है, और 4400 रुपए सरसों का है।
पटेल तो जी, इसलिए वो बाजार में भाव कम है, इसलिए हम जो है किसानों को पूरा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरा उत्पाद खरीदेंगे और हम खरीद रहे हैं। हमने सेंटर बनाए किसानों की सुविधा के लिए जी। और इसलिए पिछली कांग्रेस की सरकार ने किसानों के लिए नहीं थी, एक पिछली कांग्रेस की सरकार ट्रांसपोर्टर और वेयर हाउस और दलालों के लिए थी और इसलिए किसानों का शोषण किया गया। ऐसी नीति बनाई गई जिसमें ट्रांसपोर्टर को और वेयर हाउस वालों को फायदा हो और अधिक जो उसके अंदर मिली भगत करके हमने वो घोटाला पकड़ा है और उसके जांच के आदेश हम दे रहे हैं और इसमें दूध का दूध और पानी करेंगे। कोई भी कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो दोषी, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक नंबर 2, हमने इस बार पॉलिसी में चेंज किया है, सरकारी वेयर हाउस में खरीदी होगी, प्राइवेट में नहीं के बराबर होगी जहाँ, और ताकि वो जो सोसाइटी खरीदी करती है जो उसको कमीशन मिलता है उसका आधा कमीशन इन्होंने वेयर हाउस वालों को दे दिया। वेयर हाउस वाले का खर्चा हुआ 50 हजार उसको खाते में गए 22.5 लाख। मैंने वेयर हाउस वालों का जो पेमेंट नहीं हुआ उसको रोकने के आदेश दिए हैं ताकि सरकार का जो फिजूल खर्ची गया पैसा घोटाला हुआ उस पर रोक लग सके, उसकी जांच कराएंगे, दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। मंत्री जी, ये खरीदी की समय सीमा क्या निर्धारित की है आपने? 31 मई तक खरीदेंगे हम, 30 मई तक। और किसानों को ब्याज की भी छूट दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि 31 मई तक लास्ट डेट कर दी, जो मार्च थी 31 मार्च उसको 31 मई कर दिया। उसका जो ब्याज है 32 करोड़ रुपया वो भी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों की तरफ से जमा करा दिया है बैंकों में। और दूसरा, हम जो है हमारी सरकार किसानों की सरकार है, गांव की सरकार है, नागरिकों की सरकार है, इसलिए जिसके लिए सरकार है उनके लिए है। कांग्रेस की सरकार माफियाओं के लिए थी, हमारी सरकार माफियाओं के लिए नहीं है, जनता के लिए है। एक दूसरा, लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति होती है जनता और जनता के प्रतिनिधि होते हैं विधायक और विधायक प्रोटोकॉल में चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर है और इसलिए कलेक्टरों को हमने निर्देश दिए हैं, कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि विधायकों से कहाँ खरीदी केंद्र हो, कौन सा गांव जो है, क्या करे, कहाँ का सुविधा है। अगर हमारे विधायक उसका शिकायत करते उनकी सुने और सुनकर सम्मान के साथ उनके, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि जवाब दे वो है, अगर कहीं गड़बड़ी होगी तो हमको जवाब देना है, इसलिए गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। मैंने कमिश्नर को निर्देश दिए हैं जबलपुर और होशंगाबाद के और सभी जगह दे रहा हूँ कि आप कलेक्टर जो है कम से कम 2 जगह रैंडम चेक करें, आकस्मिक जाके कांटे पे अधिक तो नहीं तुलाई हो रही है, बाहर जाने जितने 580 ग्राम के तो कम के तो सुनिए। इसी तरह मैं आपसे आकर्षित करना चाह रहा था मंत्री जी, माफी चाहता हूँ बीच में टोक रहा हूँ आपको, मेरी बात सुन लो फिर प्रश्न करना बाद में। जी। हाँ, तो मैंने सभी कलेक्टर, SDM, डिप्टी कलेक्टर और ये जो है आकस्मिक 3% चेक करें, तहसीलदार 5% खरीदी केंद्रों को चेक करें रैंडम, जो तुले हुए मोहरी भरी हुई है उसको वाकई, ताकि अगर कहीं गड़बड़ है तो उनके ऊपर सीधे FIR कराएं और उनके कार्रवाई करें ताकि किसानों का अधिक तोल ना हो, जो कहीं शिकायत नहीं आना चाहिए। और उसके बाद जो अधिकारी जिसको नोडल अधिकारी बनाया, अगर नीचे उसकी गड़बड़ी है तो ऊपर वाले को दोषी, जैसे नायब तहसीलदार पटवारी गड़बड़ करते तो तहसीलदार को कार्रवाई करो ताकि वो चिंता करें, तब जाकर अव्यवस्था व्यवस्था में बदलेगी, करप्शन पे और लूट पर रोक लगेगी। और इसलिए मैंने निर्देश दिए हैं और उसकी सबकी वीडियोग्राफी करके हमें हर रोज रिपोर्ट दे कि कहाँ चेक किए, क्या किए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी किसानों को लगना चाहिए कि ये सरकार किसानों की है, भारतीय जनता पार्टी की। पिछली बार कांग्रेस की सरकार ने लूट लिया था वेयर हाउस वालों को, ट्रांसपोर्टर वालों को। अब 25-25, 30-30, 40 किलोमीटर जाना पड़ता था लोगों को ट्रैक्टर से लेके, अपना डीजल समय खराब होता था। जबकि और इसलिए किसानों को सुविधा देने के लिए सरकार है, ना कि ट्रांसपोर्टर और वेयर हाउस वालों को जी। वो आप इसलिए हमने निर्देश दिए हैं और ठीक व्यवस्था कर रहे हैं। और मैं खुद भी अभी लॉकडाउन है इसलिए जा नहीं सकते, मुख्यमंत्री जी ने यहीं से बैठ के हम समीक्षा कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम सब बात कर रहे हैं और मैं खुद अभी हरदा के उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाला हूँ सभी संभागों में, ताकि किसानों के साथ न्याय हो, उनकी पूरी उपज सही तरीके से उनका सही तोल हो। हमने कृषि उपज मंडी में नियम में बदलाव किया है। अब व्यापारी मंडी के अलावा बाहर भी खरीद सकता है, किसान के खेत से, घर से खुद की मंडी बना सकता है। हमने एक विपणन संचालक अलग से बनाने का निर्णय लिया है, ई सेविंग के लिए कहा है, ताकि किसानों की गेहूं उपज, जो भी फसल उपज होती है उसको खरीदने के लिए प्रतिस्पर्धा हो। देखो, मांग और पूर्ति, मांग ज्यादा है, पूर्ति कम है तो भाव बढ़ेंगे, और पूर्ति ज्यादा है और मांग कम है तो भाव घटेंगे, क्योंकि मंडियों में जब किसान की फसल आती है एक साथ इकट्ठे ले जाते हैं तो व्यापारी को जितना माल चाहिए उससे ज्यादा होता है तो एकदम व्यापारी माल के भाव 400-500 रुपए कम कर देते हैं। और इसलिए हमने पूरे प्रदेश के
कोई भी व्यापारी लाइसेंस लेके खरीद सकता, तो कंपटीशन होगा, किसानों को उसकी उपज का सही मूल्य मिलेगा। और यही सरकार का दायित्व है, वो हम निभा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में। आपने अपनी पूरी कार्य योजना बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को बताई है और मैं आपको बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। एक बात और दोस्तों किसानों से कहना चाहता हूं कि मैंने कृषि किसानों का सच्चा साथी कमल सुविधा केंद्र एक नंबर दिया है, उस पर आप शिकायत करेंगे त्वरित कार्रवाई होगी। मेल नंबर दे रहे हैं हम आपको, वो मेल नंबर पे आप शिकायत करेंगे, आपकी सुनवाई होगी और जवाब भी दूंगा मैं। और संभाग के एक एक किसान, जिले के किसानों से कहीं भी रैंडम में बात करूंगा, पूछूंगा और मौके के ऊपर कार्रवाई होगी। कल मेरे पास विधायक शिवपुर कोलारस के रघुवंशी जी ने फोन किया, सुरेंद्र शर्मा जी बीजेपी के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, कि हम यहाँ तोल कांटे खरीदी केंद्र पे आए हैं, 2-2 किलो ज्यादा तोड़ रहे, 10-10 रुपए मांग रहे हैं। मैंने तत्काल कलेक्टर शिवपुरी से बात की, निर्देश दिए, डिप्टी कलेक्टर तहसीलदार को भेजा, पंचनामा बनाया। वो जो सर्वे था वो भाग गया, मैंने कहा उस पर FIR कराओ, पंचनामा बनाओ, सस्पेंड करो और जेल में भेजो। किसानों के साथ किसी प्रकार की लूट नहीं चलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसानों की सरकार है, जो शिवराज जी के नेतृत्व में चल रही है। ये कांग्रेस की और माफियाओं की सरकार नहीं है। वो कोई भी अधिकारी कितने बड़ा होगा, गलत करेगा दंडित करेंगे, और अच्छा काम करेगा तो अभिनंदन करेंगे। चलिए ठीक है साहब, समय समय पे हम आपसे पूछते रहेंगे और आप हमारे दर्शकों को सब बताते रहेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ, आशाओं के साथ आपको शुभकामनाएं, बधाई और धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.